नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से की जा रही बाड़ेबंदी में जयपुर से उदयपुर जा रहे विधायकों के लिए गुरुवार रात शहर के निजी रिसोर्ट में राजस्व मंत्री रामलाल जाट द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसी के तहत कांग्रेस और समर्थक विधायकों को जयपुर से उदयपुर अरावली होटल में ले जाया गया। जयपुर से बस में सवार होकर उदयपुर जा रहे करीब 51 विधायकों को राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने हाईवे स्थित अलास्का रिसोर्ट में रात्रि भोज करवाया। कड़ी सुरक्षा में विधायक यहां पहुंचे, जहां मंत्री जाट ने उनका स्वागत किया। पंडित अशोक व्यास ने तिलक लगाकर सभी की अगवानी की। विधायक ने गुरुवार के भोजन के बाद उदयपुर के लिए सभी विधायक रवाना हुए। जाट द्वारा यहां दिए गए भोज को लेकर कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजस्व मंत्री जाट ने मेवाड़ी परंपरा का निर्वाह करते हुए अतिथि देवो भव के तहत खुद अपने हाथों से विधायकों की पुरस्कारी की। भोज में कतली, आमरस, बेसन की चक्की के साथ ही आधा दर्जन सब्जियां और चपाती भी परोसी गई। जाट ने सभी विधायकों की मनवार कर उनका मुंह भी मीठा करवाया। विधायकों की उदयपुर के लिए रवानगी के बाद मंत्री जाट ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से देश में भाजपा ने षड्यंत्रकारी राजनीति अपनाते हुए मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को गिराया और राजस्थान में भी सरकार को गिराने के भरसक प्रयास किए गए, इन सभी संभावनाओं को खत्म करने के लिए चिंतन शिविर के दौरान यह निर्णय किया गया था कि सभी विधायकों की दो महीने में इस तरह के शिविरों के माध्यम से सामूहिक चर्चा करवाई जाए, ताकि क्षेत्र की जो भी समस्या हो वो सबके सामने आ सके। इसी कड़ी में विधायकों की मांग पर उदयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। वहीं इस शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। यह हमारे और भीलवाड़ा के लिए गौरव की बात है कि हमें जयपुर से उदयपुर जाने के दौरान विधायकों की सेवा का मौका मिला। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर हाल ही में मंत्री जाट द्वारा कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से दिए गए इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर के दौरान इस विषय पर निर्णय हुआ और हमने उसकी पालना की। शिविर के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि गांव के लोगों से कांग्रेस की दूरी बड़ी है और उसे खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। यह उसी की शुरुआत है। उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जनता ने आपको जिताया है, उसी जनता का कर्ज आपको उतारना है। भाजपा अपने उद्देश्यों से भटक चुकी है। अब उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सत्ता कैसे हासिल की जाए। देश की आज़ादी में भारत का कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन देश की सत्ता पाने के लिए एन केन हथकंडे भाजपा अपना रही है। यह सब बातें राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कही। सही ना रहे वही तो कराओ, ग्रुप फोटो कराओ, बाद नंबर आएगा ये घंटा से। हां चलो अचानक से नजर आया कि हाँ बाकी अरे संदीप लेडीज का देखो, सभी विधायकों का कांग्रेस पार्टी पे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है। कुछ विधायक हमारे इंडिपेंडेंट भी हैं, अलग पार्टी से भी समर्थन दे रहे हैं, उनका भरोसा भी अशोक गहलोत जी के ऊपर है, पार्टी के ऊपर है। इसीलिए विचारधारा को समझते उन्होंने समर्थन आज नहीं, ऐसी मुसीबत की घड़ी में जब भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह के हथकंडे अपनाए, कर्नाटक की सरकार को गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दी, यहाँ की सरकार को गिराने की साजिश थी, उस समय उन लोगों ने साथ दिया। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो सब लोगों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिया, इसीलिए इतना बड़ा फैसला हुआ। और उस समय यह तय हुआ कि सभी विधायक 2-3 महीने में एक बार सेमिनार टाइप प्रशिक्षण हो। आज हमारा क्लार्क आमेर में भी 2 दिन प्रदेश अध्यक्ष जी उदयपुर जो कार्यशाला थी, नव संकल्प शिविर में जो निर्णय हुए उनकी पालना के लिए 2 दिन की राजस्थान की कार्यशाला रखी। वहाँ अटेंड करते हुए आज सब विधायक, जो सरकार का शानदार बजट था, आपस में चर्चा, सारी चीज़ें उदयपुर जगह बैठ के सबकी इच्छा थी
कि जहाँ कांग्रेस का महाकुंभ उदयपुर पूरे हिंदुस्तान में जाना जा रहा है, उस जगह हम भी बैठकर चिंतन करें और उसको आगे गांव तक लागू करें। इसीलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। आज हमें सौभाग्य मिला कि भीलवाड़ा में यहाँ से रास्ता होकर गुजर रहा और टाइम भोजन का था, तो हम लोगों ने आग्रह किया तो सभी विधायकों ने माना। और आज देखा होगा आपने, सारे विधायक और मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट सारे लोग थे, उन्होंने लजीज खाना खा के और प्रस्थान उदयपुर के लिए किया। आप प्रभारी मंत्री उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ। चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए गए उसकी शुरुआत आपसे हुई। आज अपने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, एक पद एक व्यक्ति वाले सिद्धांत पे। ऐसा कि चिंतन शिविर जो नव संकल्प था ऑल इंडिया का था, और वहाँ पे जो माननीय सारे हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने जो 3 दिन मशक्कत करके जो फेट निकाली, सार निकाला, उसी को हम गांव बूथ तक, राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि कहीं न कहीं गांव के लोगों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दूरी हो रही है, तो हम गांव तक, आपने देखा होगा अगस्त 15-16 अगस्त तक का प्रोग्राम आज उसी संकल्प के हिसाब से जारी किया है। तो घर घर गांव तक जो बजट की योजनाओं का जो बेनिफिट दिया जा रहा, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें अशोक गहलोत जी ने इस बजट में फ़ायदा नहीं दिया हो। उसको इस नव संकल्प पर हमने कई ऐसे निर्णय हमारे आलाकमान नेताओं ने लिए, उनमें नए लोगों में जोश भी आ रहा है। कांग्रेस का हमारा जो संविधान है उसमें सारी चीज़ें ये लिखी हुई है कि देश पहले सर्वोपरि, देश के बाद पार्टी सर्वोपरि, उसी के तहत निर्णय लिया। और एक पद पे एक व्यक्ति को रहने का जो हमारे पार्टी के अंदर है, उन्होंने निर्णय लिया, तो उसी के तहत मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से जब चिंतन शिविर हुआ तभी हमने इस्तीफा पेशकश की। लेकिन जब पार्टी का मान्य होता, हुक्म होता, तभी वो निर्णय होता है। तो कल हमारा निर्णय हुआ तो हमने भेज दिया। आपके साथ में 46 एमएलए तो आज आ गए, पर जिस तरह से कहा जा रहा है बसपा से कांग्रेस में आए हुए कुछ एमएलए अभी भी नहीं पहुंचे हैं, तो इसको लेकर क्या तैयारी, उसको लेकर रणनीति क्या है? मैंने पहले भी कहा, देखो 200 विधायक, चाहे बसपा का तो विलय कांग्रेस में हो चुका, फिर भी उनका निर्णय अशोक गहलोत जी पे उन्होंने दिया। 200 विधायक जो उस विधानसभा के घेरे में, चाहे इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय हैं, कांग्रेस से हैं, बीजेपी से, विवेक से वो लोग चुन के, वहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। तो कहीं किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं कोई भावना में आने वाला है। ऐसे संकट में जब आपने देखा होगा करोड़ों रुपए की ऑफर जिन लोगों को की है, उस समय उन लोगों ने ठुकराया है। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ है जिसको कतई ऐसी कोई, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, नहीं है। तो कुछ लोगों का बनाया हुआ है बखेड़ा। जो आप देखो, जो सामने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो हरियाणा में भी इसी तरह किया। उन लोगों की, भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा से हटके वो काम कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, सत्ता कैसे हासिल करें, लोगों की सेवा करने की नहीं। कांग्रेस 62 साल तक सत्ता में नहीं रही, केवल देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक दिन देश की आज़ादी के लिए काम नहीं किया, केवल सत्ता के लिए काम करती। इसलिए उनका सपना कि हम सत्ता हासिल करें ऐन कैन पर कारण, इसलिए उनके हथकंडू में वो मंसूबे अशोक गहलोत जी के रहते सही नहीं हो पाएंगे। पार्टी हमेशा हमलावर रही है। उनका काम है हिंदुस्तान को बांटना, राजनीति को ख़त्म करना, पैसों के बलबूते पे जनता को जीतना चाहती है। लेकिन हर इंसान चाहता है दिल से कांग्रेस होने आए और राजस्थान के तीनों जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो बिल्कुल शानदार वोटों से जीत के जाए। बीजेपी का काम क्या है? अभी कल उन्होंने सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी घर पे ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या? एमएलए के घर पे छापा डालना। क्या वो आईएम के जो हैदराबाद से जो पार्टी नंबर 2 के घर के खिलाफ, क्या कभी उसके घर छापा डाल सकती है? क्या इनके भ्रष्ट एमएलए मंत्री नहीं है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी या उनके मिलने वाले बिजनेसमैन क्या उस विचारधाराओं के व्यक्तियों के खिलाफ कभी छापा नहीं डालेंगे? राज्यसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को उदयपुर ठहराने की व्यवस्था की है, वहीं उदयपुर जाते वक्त भीलवाड़ा के अंदर जो यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं राजस्थान के, रामलाल जाट द्वारा उनको यहाँ एक भोज का, रात्रि भोज का यहाँ व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ इस समय जुड़े हैं सादुल सर से विधायक रहे, उनसे चर्चा करने जिस प्रकार राज्यसभा की तैयारी हो चुकी है और भाजपा ने भी 3 कैंडिडेट उतारे हैं और जिस प्रकार कहीं न कहीं बाड़ेबंदी की जो सूचना है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, भाजपा राजस्थान में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा नंबर का गेम है, उनके पास सफिशिएंट नंबर नहीं है। हमारी 3 कैंडिडेट, तीनों कैंडिडेट हमारे जीत रहे हैं और वो बीजेपी की जो पुरानी प्रैक्टिस है, जो गुजरात में उन्होंने इस्तेमाल की, जो कर्नाटक में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजस्थान में उसमें फेल हो जाएंगे एक्सपेरिमेंट में। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है
राज्यसभा जैसे चुनाव में भी अगर इस तरीके की वारदात होती है, इस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, वो इस देश के प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का ना प्रजातंत्र में विश्वास है, ना वो विश्वास करते हैं। उनका टोटली जो एजेंडा है वो एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट है। इस देश की जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बीजेपी उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और जब नंबर भी नहीं है और उसके बावजूद भी जो दूसरा कैंडिडेट उतारा, उसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? ये सीधे सीधे तौर पे कहीं कांग्रेस के विधायकों या दूसरे विधायकों को वो कोशिश करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग की, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है और नहीं उस पार्टी के हित में है। शॉर्ट टर्म उनका फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे टर्म पे अल्टीमेटली देश की जनता सब देख रही है। जिस तरीके का देश में वातावरण बन रहा है वो भी लोग जानते हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार बिल्कुल डंके की चोट पे जीतेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कहीं कहीं जब तीसरा उम्मीदवार खड़ा करने के बाद कहीं कहीं डर तो का माहौल तो बने, जिस प्रकार बाड़ेबंदी की जा रही है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है चुनाव को लेकर, लेकिन अभी से जिस प्रकार विधायकों को एक साथ एकत्रित किया जा रहा है, तो कहीं कहीं तोड़ फोड़ की तो संभावना तो बनी है। देखिए, वो तोड़ फोड़ उनकी नेचर में आ गया और वो कई जगह तोड़ फोड़ में कामयाब भी हो गए थे। जब विधानसभा का चुनाव गोवा में हुआ था, वहाँ भी तोड़फोड़ कर ली उन्होंने, मणिपुर में भी तोड़फोड़ करी, हरियाणा में भी उन्होंने तोड़फोड़ करी। एक आदत सी बन गई है, वो उनको ये केंद्र प्रकेंद्र अपना आदमी जिताना है, इस प्रैक्टिस के वो आदी हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान में पहले भी उन्होंने कोशिश करी, तब भी फेल हो गए थे। तब भी कांग्रेस के सारे साथी हमारे साथ थे, निर्दलीय हमारे साथ हैं, दूसरे सहयोगी में हमारे साथ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो मकसद है वो सिर्फ एक वातावरण राजस्थान में बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में जब चुनाव है, उस चुनाव से पहले वातावरण को बढ़ाने की कोशिश, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का जो तौर तरीका है, वो इस देश की ना तो आदत है और ना ही इस देश का विचार है, वो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार सल सर जो विधायक है, इन्होंने बताया कि जो भाजपा का नेचर है तोड़फोड़ का है, क्योंकि जिस प्रकार पहले भी उन्होंने कई राज्यों में चुनाव के दौरान देखा कि उसी को लेकर जो कांग्रेस जो हाईकमान है पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है, और पूरी जो विधायक है पूरी तरह से यहाँ पर जिस प्रकार ये नकार रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं दिख तो रहा है कि बाड़ेबंदी के हिसाब से आज ये सारे विधायकों को व्यवस्थित करके उदयपुर ले जाया जा रहा है। और उसी के तहत आज भिलवाड़ा के अंदर यहाँ पर अलास्का रिसोर्ट के अंदर जो एक रात्रि भोज का कार्यक्रम किया गया, और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो विधायक आए हुए हैं पूरी तरह यहाँ पहुँच चुके हैं। और सारे विधायकों को यहाँ भिलवाड़ा पहुँचने पर यहाँ के जो मंडल से विधायक और राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं, साथ ही अगर उदयपुर में भी प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने इनका यहाँ पर स्वागत किया गया है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेले। पर्यावरण संरक्षण के लिए एडीएम सिटी शेखावत ने जन चेतना रैली को हरी झंडी दिखाई, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की भी शपथ दिलाई। आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग नहीं करने, इसके उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर उत्तम सिंह शेखावत ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से जिला प्रशासन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिंदल शॉ लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस अवसर पर शेखावत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए निकाली जा रही जन चेतना रैली को भी हरी झंडी दिखाई। इससे पूर्व एडीएम सिटी उत्तम सिंह शेखावत ने आमजन से पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की और स्काउट गाइड से कहा कि आमजन को पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने को लेकर के जागरूक करें। उन्होंने कहा कि पॉलिथीन आज के समय में एक विकट समस्या बन गई है, जिस पर समय रहते काबू पाना होगा। आमजन को पॉलिथीन का बहिष्कार कर पूर्व की भांति कपड़े के थैले और कागज की थैलियां अपनानी होगी, क्योंकि पॉलिथीन की थैलियां लंबे समय तक नष्ट नहीं होती हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कट्टा ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम के उत्पादन पर, आयात, भंडारण, वितरण पर, साथ ही बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। पॉलीस्टाइरीन सहित विभिन्न सिंगल यूज के प्लास्टिक के उत्पादन पर रोक लगेगी। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक लपेटने या पैकिंग वाली फिल्म, सिगरेट पैकेट को लपेटने या पैक करने वाली फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक, पीवीसी बैनर सभी प्रतिबंधित रहेंगे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी, साथ ही जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक राहुल देव, उपवन संरक्षक डीपी सहित अन्य अधिकारियों ने पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त बनाने पर जोर दिया। स्काउट गाइड, साथ ही जिंदल शॉ लिमिटेड से हेड लाइजनर राजेंद्र गौड़ ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर भी चर्चा की। इस दौरान सहायक अभियंता रवि चंदेल, वैज्ञानिक अधिकारी कुंज बिहारी पालीवाल, हितेश उपाध्याय, जूनियर वैज्ञानिक अधिकारी विकास सिंह सहित कई लोग मौजूद थे।
सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर के और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज रैली का यहाँ पर रवानगी की गई है। इसके साथ साथ जो पर्यावरण की जो बिगड़ती हुई स्थिति है उसको देखते हुए इस वर्ष सघन वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम वन विभाग के द्वारा रहेगा। इसमें जिला प्रशासन के जो विभिन्न विभाग उनका भी पूरा सहयोग रहेगा और इसके साथ साथ जन जागरूकता का बहुत ज़्यादा महत्व है। जन जागरूकता के लिए ही आज ये रैली का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ अन्य कार्यक्रम सर उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों का जो मामला है वो सभी पूरे दुनिया में ही ये चीज़ महत्व रखती है। आर्थिक प्रगति के लिए उद्योग भी आवश्यक है और आगे धरती को बचाने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। इन दोनों चीज़ों में तालमेल करने के लिए उसका कैसे निस्तारण हो सकता है इसकी योजनाएं राज्य सरकार के स्तर पे भी बनती है और जिले के स्तर पे, क्योंकि भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी है, यहाँ ये जन चेतना यात्रा निकाल रहे हैं, ये पूरे शहर में चलेगी और ये इस पर एक मैसेज आ रहा है पूरा, सब जगह पूरे शहर में अलग अलग जगह पर रुक के पूरा एक मैसेज देंगे कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक क्या चीज़ है, कब से बैन हो रहा है, इससे लोगों को अवेयरनेस आएगी। और एक स्पेशल मुहिम भी चला रहे हैं जिसमें जनरल स्टोर की सहायता से कि प्लास्टिक लाओ और थैला ले जाओ। तो इसके लिए भी ये पूरे शहर के अंदर गाड़ी घूमेगी और लोग अपने घरों में जितना भी प्लास्टिक पड़ा हुआ है, प्लास्टिक की बोतल है, उसको लेके आएंगे और थैला ले जाएंगे। सर आज डिस्ट्रिक्ट साथ भी आज बैठक है और अन्य कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे आपके लगातार? एक बैठक हमने एक कार्यशाला भी आयोजित करी है जिसमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सेलर हैं और जितने भी एसोसिएशंस हैं और जो फैक्ट्री वाले हैं उनको सबको बुलाया है। उसके अंदर एक चर्चा करके बताएंगे कि कब से बैन हो रहा है, क्या इसके प्रावधान है और इसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स क्या हैं। इसके बारे में भी हमने एक प्रेजेंटेशन रखा है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी रखा है। सर लगातार जिंदल प्रयास करता है समाज सरोकार के लिए और इतना अभी बेहतरीन कार्य भी किया था, कहते देखते हैं। बिल्कुल सही, जिंदल का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये कार्य एक्चुअली जो प्लास्टिक से अपन को करना है उसमें सभी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इसमें आम जनता, आप लोगों की, सरकार की, सभी आम जन की बहुत इसके अंदर सहभागिता बहुत ज़रूरी है। खाली एक डिपार्टमेंट मिलकर कोई इसका कार्य नहीं कर सकता। सबसे निवेदन है मेरा कि सब लोग इसके अंदर पूर्ण रूप से जुड़े और सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक को अपन अलविदा कहें। भिलवाड़ा में शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को समर्पित 8 साल पूरे होने पर भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। वार्ता में भिलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नियुक्त एनडीए सरकार को 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। सबका साथ सबका विकास नारा देकर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्य प्रारंभ किया था। 8 वर्षों में भिलवाड़ा जिले में 5 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया तथा सभी ग्राम पंचायतें ओडीएफ हुई हैं। भिलवाड़ा जिले के शाहपुरा में किसानों के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अतिशीघ्र की जाएगी। जनधन खाते खोलने का काम प्रारंभ किया गया ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों के खाते में जाए। इसके अंतर्गत भिलवाड़ा जिले में लगभग 10 लाख खाते खोले गए। भिलवाड़ा जिले में 6 लाख महिलाओं के जनधन खातों में ये राशि डाली गई। भिलवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2019 से अब तक लगभग 300 करोड़ रुपए खरीफ और रबी की फसलों में दिए जा चुके हैं। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवा से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल से पानी उपलब्ध करवाने का काम भी शुरू किया गया। भिलवाड़ा जिले में कुल 1809 गांव चिन्हित किए गए। इनमें से 1343 गांवों में कार्य प्रारंभ हो गया है। जो मोदी सरकार का जो 8 साल का कार्यकाल है, जो उपलब्धियां इन कार्यकाल में हुई वह उल्लेखनीय है। आज तक के किसी भी 8 साल के सरकार के कार्यकाल में इतनी उपलब्धि नहीं हुई जितनी मोदी जी की। हर गरीब का खाता खुला, हर किसान को 6-6 हज़ार रुपये की वार्षिक सहायता जा रही है, हर घर में शौचालय बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना चली, हर घर में जल जीवन मिशन के तहत नल पानी के साथ कनेक्ट हो रहा है। कि पिछले 8 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे किसान हो, युवा हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, बिजली हो और विदेश नीति, चाहे रक्षा नीति और सभी प्रकार के काम जो हुए हैं उनको आप सभी के सामने
रखा है। निश्चित तौर पर आज जिस तरह से भारत का दुनिया में जो ऐतिहासिक कामों को लेकर जो स्थान बना है, जो मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, उसी की बात को लेकर आज जनता के बीच में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जा रहे हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पायल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Hashtag multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ अन्य जानकारियां। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा एवं पुनर्वास की मांग हेतु विप्र सेना ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। विप्र सेना ने कहा कि कश्मीर में पिछले दिनों से आतंकियों एवं जिहादियों द्वारा लगातार योजनाबद्ध तरीके से हो रही कश्मीरी पंडितों की हत्या और भययुक्त माहौल के कारण कश्मीरी पंडितों द्वारा घाटी छोड़कर पलायन को मजबूर होने की विप्र सेना जिला भिलवाड़ा कड़ी निंदा करता है। उन्होंने निवेदन करते हुए कहा कि आपके मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत देश अखंड भारत का सपना देख रहा है, परंतु कश्मीर घाटी में साहसिक कदम उठाते हुए सरकार द्वारा धारा 370 हटाई गई, जिससे एक देश एक संविधान एक निशान का सपना साकार हो सका। परंतु ये खेद का विषय है कि मोदी सरकार के हर संभव प्रयास किए जाने के बाद भी इस तरह का भयपूर्ण माहौल बना हुआ है और कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर जाने को मजबूर है। इन हालातों में विप्र सेना जिला भिलवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग करती है कि जल्द से जल्द कोई त्वरित कार्रवाई की जाए, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा और भय मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। पिछले दिनों से कश्मीर में आए दिन हो रही हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों पर की हत्या एवं उस हत्या से कश्मीरी पंडितों में भय व्याप्त है और उस भय के कारण कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, वहाँ से पलायन कर रहे हैं। विप्र सेना ने आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर यह मांग की है कि
कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा प्रदान की जाए और 1990 में जो कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़कर भारत के अलग अलग स्थानों पर चले गए थे उनको वहाँ पर पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जय हिंद। योगेश कुमार व्यास, विप्र सेना जिलाध्यक्ष। श्रीनगर माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में माहेश्वरी प्रोफेशनल फोरम के प्रायोजन में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता MPL फीमेल 2 दिवसीय 2 और 3 जून को इंडोर स्टेडियम क्रिक बॉक्स रामेश्वरम के सामने हंडी महादेव रोड पर डे नाइट मैच का आयोजन किया जा रहा है। इसमें साथ ही कुल फायर एवं स्मोक फायर रंगारंग आयोजनों के साथ महिला क्रिकेट का अतिथियों ने शुभारंभ किया। महेश नवमी संयोजक केदार गगरानी ने बताया कि इस अवसर पर अतिथि अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन उप सभापति ममता मुदानी, सीमा कोकटा, प्रीति लोहिया, भारती बाहेती, रीना डार्ट सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। सभा उपाध्यक्ष महावीर समदानी ने बताया कि सभी टीमों के खिलाड़ियों जिसमें शास्त्री नगर, भोपालगंज, तिलक नगर, संजय कॉलोनी, विजय सिंह पथिक नगर, बसंत विहार, RK व्यास कॉलोनी की टीमों द्वारा लाइनअप में रहकर राष्ट्रीय गान गाकर महिला क्रिकेट का भव्य शुभारंभ किया गया। भिलवाड़ा में सामाजिक स्तर पर पहला महिला क्रिकेट आयोजित किया जा रहा है। प्रभारी निशा सोनी, मोना डाट, रश्मि कोकटा, सुमन बिहानी, रोशन देवपुरा ने बताया कि 6 ओवर के मैच खेले गए जिसमें प्रत्येक टीम में 8 महिला क्रिकेट सदस्य थी, जिसमें 4 युवतियां और 4 महिलाएं सम्मिलित थी। महिला क्रिकेट प्रायोजक चारभुजा मिनरल्स, केशव पोरवाल हॉस्पिटल, महेश पब्लिक स्कूल, शुभम कॉल ग्रुप, सत्कार ग्रुप, महेश शिक्षा सदन, L2C जूनियर कॉलेज द्वारा इन सभी टीमों के सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह, नकद पुरस्कार 500 रुपये दिए जाएंगे। बेस्ट महिला क्रिकेट खिलाड़ी श्रेष्ठ टीमों को ट्रॉफी दी जाएंगी। महेश नवमी के सह संयोजक राजेंद्र पोरवाल, प्रदीप लाठी ने बताया कि 2 दिवसीय महिला क्रिकेट 2-3 जून को डे नाइट मैच शाम 7 से 10 बजे तक 4 मैच आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय सभाओं की महिलाएं अपनी टीम के साथ भाग लेंगी। पहला उद्घाटन मैच बसंत विहार शास्त्री नगर, दूसरा मैच विजय सिंह पथिक नगर तिलक नगर, तीसरा मैच RK वर्सेस भोपालगंज का रहेगा, चौथा मैच संजय कॉलोनी वर्सेस कम अंतर से हारने वाली टीम का रहेगा। सेमीफाइनल फाइनल 3 जून को डे नाइट महिला क्रिकेट मैच होंगे। श्री महावीर व्यायामशाला भिलवाड़ा अधीन कोली समाज विकास ट्रस्ट भिलवाड़ा द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर शहर प्रताप युवा शक्ति द्वारा आयोजित केसरिया ध्वज यात्रा में उस्ताद बुद्धि प्रकाश बछापरिया के नेतृत्व में बालक बालिका द्वारा हैरतंगेज करतब, सर पर मटकियां रखकर नारियल फोड़ना, हाथ पर ईंट फोड़ना, मार्बल को सिर से फोड़ना, ये सब करतब हैरतंगेज करतब दिखा करके शहरवासियों को दांत तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। उस्ताद बुद्धि प्रकाश